आज फिर से राज जी ने मुझे आप सबके समक्ष भेजा है। मैं भी बहुत आनंदित हूँ आप सबके बीच में आकर। तो सुंदर साथ जी, मैं इस विषय पे सोच ही रही थी कि मैंने काफ़ी पक्ष कराए हैं। चितवनी में तो आज कौन-सा पक्ष लिया जाए? तो मुझे लगता है कि विजय भैया ने जो बोला है कि सेवा पूजा जो अष्टपहर की होती है सुबह से उठ के, तो आज उसी पे ही चितवन राज जी ने दिल में डाला है करने के लिए, विजय भैया की चर्चा से ही, कि हम वैसे राज जी का श्रृंगार कराते हैं कि नहीं कराते हैं, राज जी को तैयार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सुंदर साथ जी, विजय भैया ने ये संदेश दिया है तो हम सब फिर चलते हैं, राज जी का वैसे ही श्रृंगार कराते हैं। तो अपनी सभी गुणक इंद्रियों और हृदय को और मन को एकाग्रचित करते हुए चलते हैं फर्श से अर्श की ओर। हम सभी जानते हैं सुंदर साथ जी, चितवनी जो है वो कह के कराने का विषय नहीं होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि राज जी ने कहा है कि खाते पीते उठते बैठते सुपन सोबरत जागृत दम ना छोड़े माशूक को जाके असल हक निस्बत। हम सब एक साथ चलते हैं चितवनी में। इस पल में बोल के एकांतवास की चितवनी अलग होती है सुंदर साथ जी, लेकिन इस चितवनी में हम चलते हैं तो उस पल का उपयोग तो कर ही रहे हैं राज जी के लिए। ऐसा सोच के हम सब चलते हैं। सभी अपने आप को सखी भाव में लेंगे और अपने मन चित्त बुद्धि को एक ही तरफ लगाते हैं। पन्ना जी चलते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि फर्श का मूल मिलावा हमारा वहीं पर ही है। पन्ना जी में, गुम्मट जी में राज जी को प्रणाम करते हैं। सौंदर्य के साथ सजे हुए राज जी सामने ही विराजमान है, उनको प्रणाम करते हैं राज जी के चरणों में। प्रथम लागू दोय चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन, लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना मालूं निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। गुम्मट जी में प्रणाम करके हम सभी अपने अपने सतगुरु को प्रणाम करते हैं। सतगुरु भी उनके स्वरूप को ध्यान में लेते हुए, मेरे सतगुरु तो मेरे हृदय में ही विराजमान है, सब वही कराते हैं, वही करने वाले हैं। सतगुरु भी तो राज जी ही है, वही कराते हैं। तो चलिए सुंदर साथ जी, एक साथ चलेंगे। हम 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग एक साथ चितवनी तट पे चलते हैं। एक साथ चलने पे राज जी की अर्जी सबके बल से जल्दी पहुंचेगी। सदगुरु के साथ आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। काल माया का ब्रह्मांड पार किया, योग माया का ब्रह्मांड, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। आगे तो मेरा मूल घर परम धाम है। प्रवेश करती हूँ सदगुरु के साथ। चलो सखियों, चलिए परम धाम में
जो हमारा मूल संबंध का घर है, जहां हमारा नूरी स्वरूप है, इश्कमयी स्वरूप, प्रीतम बालाजी का स्वलीला का स्वरूप। हम सब उनकी स्वलीला अद्वैत के स्वरूप है, इश्क के स्वरूप परम धाम में प्रवेश करते हैं। सुबह 5 बजे का समय है सुंदर साज। सुबह 5 बजे का सौंदर्य उस समय का जो होता है प्रकृति का, अनुपम है। मैं अपने नीलो पीलो मंदिर के सामने जो जुराफे के मंदिर की हार है, उसमें से एक मंदिर मेरा है। चलो सखी, सभी अपने अपने मंदिरों में, मैं अपने मंदिर में जागती हूँ। प्रीतम तो मेरे पास ही नहीं है, जबकि ये इश्क की भूमि है। मेरे दिल में बेचैनी है। रात्रि में मेरे पास थे, सुबह जागी तो नहीं है। मेरे दिल में उनसे मिलने की लगन लग गई। इतना सुंदर सौंदर्य प्रकृति का और प्रीतम पास ना हो तो इश्क अधूरा रहता है। चुराफे के मंदिर में कोई झरोका नहीं है सखी, फिर भी मैं प्रकृति के सौंदर्य को देखने की इच्छा रखती हूँ, इसलिए प्रकृति का सौंदर्य मुझे दिखाई दे रहा है यहीं से ही। सभी झरोके तो 5वीं भूमि में जो पहली हार मंदिरों की है, उनके बाहर हैं सखी। पर मुझे तो प्रीतम के पास जाना है, और आप सबको भी प्रीतम से मिलना है। ऐसे सौंदर्य, जबकि सुबह 5 बजे का समय हो, सूरज अपनी किरणों के साथ उग रहा है। आसमान में उसकी किरणों की हल्की हल्की लालिमा चारों तरफ छाई हुई है। ये पूरी प्रकृति रात्रि से सुबह की तरफ अग्रसर हो रही है और अपने प्रीतम धनी के दर्शनों का इंतजार कर रही है। सारे वृक्ष, सारे पेड़ पौधे, सारे फूल, वृक्ष, बेलियां, पशु पक्षी और जानवर सुबह के इस अनुपम सौंदर्य को देख तो रहे हैं, लेकिन धनी के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। चलो सखी, बहुत देर हो गई। नीलो पीलो मंदिर में अपने प्रीतम के पास चलते हैं और पूछते हैं कि रात्रि में तो हमारे साथ थे, सुबह कैसे चले गए। मैं अपने जुराफे के मंदिर से बाहर निकलती हूँ। सीधा त्रिपोलियों से होते हुए नीलो पीलो मंदिर, जो कि चौपड़े में, मध्य के चौपड़े में है। मुख्य द्वार खुले हुए हैं। मैं अपने प्रीतम के पास आती हूँ। प्रीतम जागे हुए हैं, लेकिन अभी अपनी शैया से उठे नहीं हैं। शायद मेरा ही इंतजार कर रहे हैं हम सबका, कि हम सब आए और प्रीतम को उठाएं। जिस प्रकार हमको उनकी सेवा का भाव होता है, वैसे प्रीतम को भी हमसे मिलन का भाव होता है। दक्षिण की तरफ सिर और उत्तर की तरफ उनके चरण कमल है। मैं जाकर उनके चरण कमल को स्पर्श करती हूँ। नखों से भी, हीरों से भी सुंदर उनके नख हैं।
मैं बहुत प्रेम से उनकी लाल एड़ियों को स्पर्श करती हूँ, जिसमें महीन-महीन लकीरें हैं। मेरे अर्श के सुभान राजी महाराज, जैसे ही मैं स्पर्श करती हूँ, वो अपनी पलकें उठाते हैं और मेरी तरफ देखते, हम दोनों ही मुस्कुरा देते। मेरे वाला जी उठकर पूरब की तरफ मुख कर विराजमान हो जाते हैं। नीचे 2 नूर की चौकी हैं, जिन पर वे अपने चरण कमल रखते हैं। आगे बढ़कर मैं अपनी सुभान श्यामा महारानी को भी जगाती हूँ। कोमल चरण कमल श्यामा महारानी के हैं। सुंदर नख, जिनकी रोशनी पूरी नीलो-पीलो मंदिर में छाई हुई है। मेरे स्पर्श करते ही वे भी जाग जाती हैं और पूरब की तरफ मुख कर नूर की चौकी पर अपने चरण कमल रखती हैं। क्या करूं? बस देखते ही बनता है नजारा। देखने में इतना खो गई कि समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। नेत्रों से नेत्र मिल गए। जिस चाहना को लेकर अपने मंदिर में जागी थी, वो चाहना पूरी हो गई। प्रीतम सामने है और मैं उनके सामने हूं। अभी तो ये भी नहीं पूछ पा रहे कि सुबह मिले क्यों नहीं थे। प्रेम में कोई प्रश्न और कोई उत्तर होता ही नहीं। अकेली थी तो प्रश्न भी था, उनके सामने हूं तो प्रश्न भी खो गया। जब प्रश्न ही नहीं तो उत्तर भी क्या होगा। मैं तो सिर्फ देख रही हूँ और सखियां राज्य को, श्यामा महारानी को श्रृंगार करा रही है, वस्त्र पहना रही है। रात्रि के वस्त्र बदलकर अरुण उदय वाले वस्त्रों को पहनाकर रांची श्यामा जी तैयार हो रहे हैं। सखियां बहुत लाड से उनको तैयार कर रही हैं। कोई सखी राज्य को बागा पहना रही है, कोई श्यामा महारानी को लहंगा और कंचुकी। मेरे सुभान और मेरे वाला जी तैयार हो गए हैं। सिर्फ पाग बांधना बाकी है सखी। और सखियां पाग बांधने के लिए आते हैं तो प्रीतम उन्हें रोक देते हैं, क्योंकि मेरे दिल में चाहना है कि प्रीतम पाग स्वयं बांधे। मेरी चाहना उन तक पहुंच चुकी है। सभी सखियों की भी यही चाहना बन गई है कि प्रीतम पाग स्वयं बांधे। और ये देखो सखी, एक सखी प्रीतम के पाग का एक छोर पकड़कर खड़ी हो गई है और दूसरे छोर से प्रीतम ने अपने सिर पर अपने कोमल हाथों से पाग को बांधना शुरू कर दिया है। वो देखो सखी, एक बल दिया, फिर दूसरा बल दिया और फिर तीसरा बल
वल लपेटे पे लपेटे ले रहे हैं और हम सब रूहों को अनंत सुख दे रहे हैं। सब रूहें मैं उनकी पाग की इन लपेटों में ऐसे लग रहा है लिपटती जा रही हूँ और उनके शीश पर जितनी सुंदरता से पाग विराजमान हो जाती है उतनी ही सुंदरता से मैं भी उस पाग के साथ विराजमान हो जाती हूँ। बहुत ही अनोखी और अनुपम अदा से प्रीतम अपनी रूहों को रिझाते हुए इस पाग को बांध रहे हैं। कोई एक फूल एक पाग में एक वल में अधूरा रह जाता है तो दूसरे वल में उस फूल को पूरा हो जाता है वो, और फिर उस पूरे हुए फूल की शोभा रोशनी पूरे नीलो पीलो मंदिर में छा जाती है। प्रीतम की इस अनोखी अदा को श्यामा महारानी भी निहार रही है। अपनी पाग को बांधकर तैयार हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मेरे वाला जी पाग में। मेरी श्यामा महारानी का तो कहना ही क्या, इतनी सुंदर, ऊपर से बाकी चितवन तिरछी नजर से वाला जी को देख रही है। प्रीतम सबका ध्यान अपनी तरफ से हटाते हुए कहते हैं, तीजी भोग चलते हैं सखियों, पशु पक्षी इंतजार कर रहे हैं। सारी प्रकृति हम सबका दीदार पाने के लिए व्याकुल है सखियों। अभी नीले पीले मंदिर में ही रहना है या तीसरी भोग भी चलना है? श्यामा महारानी का हाथ पकड़ लेते हैं। त्रिपोलियों से होते हुए पूरब की तरफ मुख करते हुए सारे चौपड़ों को पार करते आखिरी त्रिपुड़े पे आ जाते हैं। देखो सखी, यहाँ पर दरवाजा नहीं है ना, इसलिए हम सब उत्तर की तरफ मुड़ते हैं त्रिपोलियों से, त्रिपुड़े से मध्य की गली में होते हुए चौरस हवेली के सामने जो मुख्य दरवाजा है, 3 मुख्य दरवाजों को पार करते हैं सखी। ये मध्य के जो 9 चौक है ना, उसमें मध्य के चौक में रांगपर वाली मंदिर है सखी। हम सब तो इस बात को जानते ही है ना। और 9 चौक आपस में जुराफे के मंदिरों से जुड़े हुए हैं सखी। इसलिए यहाँ पर हमें 3 मुख्य दरवाजों को पार करना होगा सखी। मुख्य दरवाजे हर चौरस हवेली के सामने आए हैं सखी। किसी भी दुपड़े तिपड़े या चौपड़ों के सामने दरवाजे नहीं है सके। लेकिन त्रिपोलिये त्रिपुड़ों के सामने ही पड़ते हैं। 3 मुख्य दरवाजों को पार करते हुए प्रीतम सुभान बालाजी के साथ दक्षिण की तरफ मुड़ती हूँ और फिर से पूरब की तरफ मुख कर लेते हैं। त्रिपोलियों की मध्य की गली से होते हुए सारे चौपड़ों को पार करते हुए आखिरी के त्रिपुड़े पे सामने आ जाते हैं सखी।
दोबारा से मुख्य दरवाजा यहाँ नहीं है, इसलिए फिर से अपनी उत्तर दिशा की तरफ मुड़ते हैं सखी। और यहाँ पर चौरस हवेली के सामने दो मुख्य दरवाजों को पार करते हैं सभी सखी। वो देखो सखी, अनुपम बाग बगीचों की शोभा है। उनके पीछे पंच महल दिखाई दे रहे हैं सखी। पंच महलों के पीछे गोल हवेलियों का फिरावा है सखी, और उसके पीछे चौरस हवेली का फिरावा है सखी। हवेलियों के मध्य के त्रिपोलियों से होते हुए, मध्य की गली से होते हुए पूरब की तरफ प्रीतम के साथ अटखेलियां करते हुए हमारा पूरा युद्ध चल रहा है सखी। कोई सखी तो प्रीतम के आगे चल रही है, कोई पीछे, कोई दाएं कोई बाएं। बीच बीच में प्रीतम अनेक प्रेम भरी बातें भी करते चलते हैं। त्रिपोलिये कब सीढ़ियों वाले मंदिर के आगे सामने आकर खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। दक्षिण के दरवाजे से सीढ़ियों वाले मंदिर में आ जाते हैं सके। 5वीं भोम से चौथी भोम और चौथी भोम से तीसरी भोम तक इसी से उतरते हुए सीढ़ियों वाले मंदिर के दक्षिण दिशा के दरवाजे से बाहर आते हैं सके। एक तंबू की हाट दो गलियां चौरस हवेली के अंदर वाली, उनसे होते हुए इस चौरस हवेली के पूरब के मुख्य दरवाजे को पार करते हुए बाहर निकलकर गलियों को पार करते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ जाते हैं सखी। ये देखो सखी, ये तीसरी भूम का 28 स्तंभ का चौक है, इसीलिए ये और 28 स्तंभ के चौकों से भिन्न है सखी, क्योंकि यहाँ पर पूरब की तरफ 3 सीढ़ियां हैं तीसरी भूम की परसाल में जाने के लिए। चलो सखी, सीढ़ियों से आगे बढ़ते हैं। तीजी भूम की परसाल बहुत ही सुंदर हमारी परसाल है ये सखी। बहुत ही कोमल, चेतन, सुगंधमयी और कोमलता लिए हुए ये परसाल हमारा ही इंतजार कर रही है। हर सुबह प्रीतम के साथ यहीं पर ही तो हम रोज ही आते हैं। मध्य की बड़ी मेहराब में राजी, श्यामा जी और उनके दाएं बाएं सभी सखियां चांदनी चौक की शोभा को देखती हैं। वो देखो सखी, दूर दूर तक जमुना जी तक सारे पशु पक्षी कतारबद्ध होकर प्रीतम के आने का इंतजार कर रहे हैं। इश्क की खुराक इनके जीने का सहारा है। कितने समझदार हैं। आगे की तरफ छोटे पशु पक्षी खड़े हैं और जमुना जी की तरफ पीछे 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 और बड़े से बड़े पशु पक्षी खड़े हैं। सबसे पीछे जिराफ, हाथी, घोड़े और सबसे आगे चूहे, खरगोश, तोता,
मैं ना सब विराजमान है सके। मध्य में मोर है, आगे की तरफ कोयले हैं, बीच में हिरण, बंदर, गैंडे सब खड़े हैं सके। पूरा परम नाम पिया 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 तो ही की आवाज से गूंज रहा है। प्रीतम की नजर पाते ही सब इश्क से सिंचित हो जाते हैं सके। प्रीतम अपने ही स्वरूपों को देखकर आनंद में सराबोर है। अपने इस विशाल सोलीला द्वैत की अलग अलग रूप, अलग अलग रंग को देखकर प्रीतम स्वयं निहाल है और इश्क से भीगे हुए हैं। सूरज प्रीतम को निहारता ही जा रहा है। वृक्ष पौधे सब प्रीतम को नमन कर रहे हैं सखी। ऐसा सौंदर्य हर रोज दिखता है, फिर भी बार बार देखने को मन करता है सखी। ये तीसरी भूमि का अनुपम सौंदर्य है सखी, जहां से चांदनी चौक से लेके जमुना जी तक कोई भी जगह कण भर की भी खाली नहीं है सकी। सभी प्रीतम को सिजदा बजा रहे हैं सखी। चारों ओर से सब नाच रहे हैं, सब हर्षोल्लासित है, सब पिया पिया बोल रहे हैं, तो ही बोल रहे हैं। और प्रीतम अपनी प्रेम भरी नजरों से इन सबको सिंचित कर रहे हैं। चलो सखी, प्रीतम को आभूषणों का श्रृंगार कराते हैं। मैं पहले प्रीतम के पास आती हूँ दहलान में। कुछ सखियां श्यामा जी को लेकर आसमानी मंदिर में जा रही हैं। कुछ सखियां अपनी पहली हार मंदिरों और दूसरी हार मंदिरों में बने हुए अपने अपने मंदिरों में श्रृंगार के लिए चली जाती हैं सखी। सभी के दिल में ये सुबह सुबह की अनुपम छटा का सौंदर्य हृदय में समाया हुआ है, और प्रीतम के प्रेम की गरमाइश भी हृदय में अभी ताजा बनी हुई है। उसी प्रेम में भीगी हुई अपना अपना श्रृंगार करती हैं। मैं तो प्रीतम का श्रृंगार कर रही हूँ सखी। प्रीतम के चरण कमलों में झांझरी, घुंघरी, काबी, कलड़ा पहनाती हूँ सखी। दूसरी सखी ने दूसरे चरण कमल में झांझरी, घुंघरी, काबी, कलड़ा पहना दिया। हाथों में पहुंची और कड़ा, पांचों उंगलियों में अलग अलग रत्नों की अंगूठियां पहना रही हूँ सखी। गले में 5 हार, मानिक का, नीलवी का, लसनिया का, मोती का और हीरे का। कानों में पान की पानड़ी में जड़ा हुआ उनका झुमका, जो उनके गालों पर पहनाते ही अपनी आभा बिखेरने लग जाता है सखी।
प्रीतम के नैनों में मैं सुरमा पहना देती हूँ सखी, और नाक में बेसर। बाजूबंद में पहुंची, बाजूबंद पहनाती हूँ सखी, आसमानी रंग की पिछोरी, कमर में नीले और पीले मिक्स कलर का हरे रंग का पटका, माथे पर सुंदर तिलक जिसमें मध्य में लाल रंग की बिंदी और चारों तरफ छोटी छोटी मोतियों जैसी करकरी, पाग पर कलंगी और दुगदुगी विराजमान हो जाती है सखी। सारे आभूषण चेतन है, जितनों को भी पहना रही हूँ वो सब मुझसे वार्तालाप भी कर रहे हैं। सभी का एक ही स्वर है, वायदत के कारण सभी एक ही स्वर में बोल रहे हैं सखी कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। अर्श के सुभान प्रीतम के तन पर हम विराजमान रहते हैं। आभूषणों को बहुत ही मान है कि वो विराजमान है। प्रीतम के पाग पर, उनके गले में, उनके हाथों में और उनके चरण कमलों में। मेरी सुभान श्यामा महारानी, प्रीतम को तैयार करके मैं आसमानी मंदिर की तरफ आती हूँ सखी। श्यामा महारानी के चरणों में भी झांझरी, घुंघरी, काबी और कलड़ा पहना रही हूँ सखी। साथ में अनमट और बिछुए दोनों चरण कमलों में पहना दिए। चरण कमलों को हाथों से स्पर्श करते हो सके, एक बार उनके प्रेम का एहसास लेने के लिए। हाथों में आरसी, दर्पण रंग की, और सारी उंगलियों में अलग अलग नगों की अंगूठियां। पहुंची, नौघरी, नौचूड़, कंकनी और बाहों में बाजूबंद, जिसके फुम्मक की रोशनी जमीन और आसमान में बिखर रही है सके। गले में 7 हार, कानों में झुमके और नाक में मुरली की शोभा पहना देती हूँ सखी। माथे पे बिंदी, माथे पे टीका, सर पर राखड़ी, मांग में सिंदूर, और दोनों तरफ 3-3 पटलियों की शोभा। अभी मैं परांदे से प्रीत श्यामा महारानी की चोटी को गूंथती हूँ सखी। चोली के चारों बंद बांध देती हूँ सखी और चोटी को गूंथती हूँ सखी। फुम्मक की शोभा जो उनकी चोटी में आए हुए हैं, 5 रंग के फुम्मक है जिनके साथ घुंघरी भी लगी हुई है सखी। चुनरी पहना देती हूँ। अब तो खुद ही उनका श्रृंगार कर कर मैं उनको निहार रही हूँ सखी। नजर तो हट ही नहीं रही। श्यामा महारानी भी तैयार होकर बहुत ही आनंदित हो रही है सखी। अर्श के मिलावे के साथ प्रीतम से मिलने की लगन सभी सखियों के दिल में है। अभी ही मिले हैं, अभी तो श्रृंगार करने सिर्फ आसमानी मंदिर में आई हूं, लेकिन एक पल की भी जुदाई अच्छी नहीं लगती। अब जब हम सब सखियां तैयार हो गई हैं,
तो प्रीतम से मिलने की लगन भी दुगनी हो गई है। श्यामा महारानी अपनी सारी सखियों को लेते हुए आसमानी मंदिर से 28 स्तंभ के चौक से होती हुई 3 सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस समय की अनुपम शोभा को तो देखो सखी। पूरे परम धाम में श्यामा महारानी की चाल और हम सखियों की लटकती मटकती चाल की शोभा छा रही है। प्रीतम इंतजार कर रहे हैं हमारा, तीसरी भूमि की परसाल पर खड़े हुए। श्यामा महारानी और हम सखियों की आगवानी के लिए प्रीतम एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं और श्यामा महारानी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ती हैं। मध्य की सीढ़ी में राजी महाराज का तिलक करती है श्यामा महारानी और प्रीतम श्यामा महारानी की मांग भरते हैं। सब सखियों की मांग अपने आप भर जाती है सखी। इसके साथ ही मांग भरने के साथ प्रीतम का इश्क, उनका प्रेम हमारे दिल में अपने आप ही उतर जाता है सखी। इस सारी लीला को अपने दिल में बसा रही हूं सखी। लगता है लीला यहीं पर थम जाए, मैं आगे ही ना बढ़ूं। प्रीतम के प्रेम में सभी सखियां निहाल हैं और प्रीतम अपनी श्यामा महारानी और सखियों के प्रेम में निहाल है सखी। तभी प्रीतम पूछते हैं, लाडबाई जी आज नाश्ते में क्या क्या है? चलो सखी अगली लीला की तरफ चलते हैं सखी। चार मंदिर के चौक पर प्रीतम को सभी सखियां सुबह का भोजन करा रहे हैं। सीढ़ियों वाले मंदिर में उनके आभूषणों की झनकार चारों तरफ फैल रही है सखी। सभी सखियां प्रीतम के लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रही हैं। सुभान और श्यामा महारानी और प्रीतम दोनों ही सुबह का भोजन नाश्ता यहाँ पर कर रहे हैं सखी। मैं तो अपने प्रीतम को इस अनपढ़ अदा से भोजन करते हुए देख रही हूँ सखी। भोजन की लीला समाप्त होते ही नीलो पीलो मंदिर के सामने सिंहासन पर प्रीतम और सुभान श्यामा महारानी विराजमान हो जाते हैं। नवरंग बाई का जुट अपनी सभी 300 सखियों के साथ यहाँ पर सभी रागनियों के साथ प्रीतम का मनोरंजन कर रही है। मैं भी उन 300 सखियों में शामिल हो सकी। मेरा तो एक ही काम है, कभी मैं लाडबाई के जुट में चली जाती हूँ और कभी मैं नवरंग बाई के जुट में चली जाती हूँ और अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं प्रीतम के जुट में चली जाती हूँ। लेकिन अभी मैं नवरंग बाई के जुट में हूँ और मैं वीणा बजा रही हूँ सखी। कोई सखी तबला बजा रही है, कोई राग अलाप रही है। तान बाई तो तान मिलाने में लगी हुई है।
प्रीतम के नैनों से नैन मिलाए हुए हैं और ऊपर से अपना तानपुरा भी बजा रही हैं। एक पल भी अपनी निगाह इधर से उधर नहीं करती हैं वो। उनसे नजरें मिलाते हुए ही अपने तानपुरे को बजाती चली जा रही हैं। उनकी इस तान में सभी सखियां तान मिला रही हैं और राग अलाप रही हैं। ऐसा सौंदर्य, हर पल हर घड़ी आनंद है यहाँ। मेरे प्रीतम से, मेरी प्रीतम जो उपस्थित है यहाँ, जहाँ प्रीतम वहां प्रेम, वहां आनंद, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है सखी। कुछ सखियां भोजन बनाने की क्रीड़ा के लिए वनों में चली जाती हैं सखी। वो अपने साथ पशु पक्षियों और बंदरों को भी टोकरियां पकड़ाकर साथ में ले जाती हैं सखी। मेरा मन तो यहीं पर ही प्रीतम के पास रहने का है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रही हूँ सखी। मैं तो तानबाई की जी के तान में ही आनंदित हूँ और प्रीतम से सामने ही रहना चाहती हूँ। मैं क्यों जाऊं? सारी व्यवस्थाएं दिल के अनुसार हो जाती हैं सखी, इसीलिए मैं प्रीतम के पास ही रहती हूँ सखी। तीजी भोम की पड़साल राग रागनियों से लहलहा उठता है। देखो सभी सखी, समय का पता नहीं चलता। यहाँ पर समय है ही नहीं। प्रीतम जब चाहते हैं तभी समय चलता है। लेकिन अभी प्रीतम ने लाडबाई को इशारा कर दिया है, इसलिए लाडबाई जी आकर बताती हैं कि 12 बजे का समय हो गया है प्रीतम, क्या आप भोजन करेंगे? और प्रीतम स्वयं ही तो संदेशा भेजा था दिल से, इसीलिए संघर्ष ही स्वीकार कर लेते हैं। और जो लाडबाई जी अपने जुट के साथ जो है प्रीतम को भोजन की तैयारी में लग जाती हैं। हम सब क्या करते हैं कि प्रीतम की पिछोरी को उतारकर उनको चौकी और चाकले पर विराजमान कर देते हैं सखी। सर्वप्रथम मैं प्रीतम के हाथों को झाड़ी से धुलवाती हूँ और फिर टॉवल से उनके हाथों को पोंछ देती हूँ सखी। और सखी श्यामा महारानी को झाड़ी से हाथ धुलवा देती है सखी और टॉवल से उनके हाथ भी पोंछ देती है। और वो देखो सखी, लाडबाई जी अपने जुत्त के साथ भोजन लेकर प्रीतम के सामने प्रस्तुत है सखी। इतने सारे व्यंजन हैं, हर सखी ने कोई ना कोई व्यंजन बनाया है लाडबाई की जुत्त की 300 सखियों ने। मैं तो बनाने भी नहीं गई थी भोजन, मैंने अपनी इच्छा शक्ति से ही खीर को बना लिया था सखी, बिना किचन में गए ही। सभी सखियां सीढ़ियों से कटोरियां ले लेकर आ रही हैं। छीना झपटी चल रही है, लेकिन कोई रोष नहीं है, सब प्रेम में भीगी हुई हैं। इसलिए आगे वाली सखी जो प्रीतम को अपने हाथों से खीर खिला रही है, जो नीचे सीढ़ियों के खड़ी है, उसको भी वही आनंद मिल रहा है सखी, इसीलिए तो कोई रोष नहीं है। ये परम धाम है सखी, यहाँ की लीला अनुपम है सखी। इस लीला में डूबने में फिर कभी बाहर आना का मन नहीं करता सखी। प्रीतम ने हम सब के दिलों को बांध रखा है सखी, इसीलिए सभी उनके आनंद में सराबोर हैं। ऐसी अनुपम लीला भोजन की पहले कभी देखी ही नहीं। इतना सौंदर्य, इतनी मीठी बातें, प्रीतम जो है हर सखी को कुछ ना कुछ जरूर अपने हाथों से खिला रहे हैं सखी।
श्यामा महारानी भोजन कर रही है सखी, मैं उनको भी भोजन करा रही हूँ। वो भी तो मुझे अपनी मेरी सुभान है। मैंने जिससे जैसे प्रीतम के हाथ से खाया है, श्यामा महारानी ने भी मुझे कुछ खिला दिया। बड़े प्रेम से मैंने उसको ग्रहण कर लिया सखी। ऐसे लगता है कि मुख में अमृत घुल गया हो सखी। भोजन की इस आनंद लीला में सभी निमग्न है सखी। भोजन की ये लीला संपन्न हो जाती है सखी। प्रीतम को फिर से हाथ धुलाकर, कुल्ला कराकर उनको नीलो पीलो मंदिर में सभी सखियां पड़ा देती हैं सखी। सखी प्रीतम और श्यामा महारानी मीठी बतिया कर रहे हैं। हम सब सखियां पहली भोम की चौरस हवेली में दहलानों में भोजन कर रही हैं। हमें भोजन करने की बहुत जल्दी है सखी, क्योंकि प्रीतम के मुख से हाथों से हमें पान मीठा भी तो लेना है अभी। भोजन की लीला संपन्न करके सखी नीलो पीलो मंदिर में प्रीतम के हाथों से मैं अपने मुख में पान बीड़े को ले लेती हूँ सखी। पान बीड़े के साथ ही पूरा इश्क मेरे अंदर आ जाता है सखी। प्रीतम अब विश्राम कर रहे हैं सखी। चलो सखी, जब तक प्रीतम और सुभान श्यामा महारानी विश्राम कर रहे हैं, हम सब कहीं ना कहीं घूम कर आते हैं सखी। मैं तो 8वीं भौम के हिंडोलों में बैठ जाती हूँ सखी। 4 ताली की लीला मैं अपनी सभी सखियों के साथ कर रही हूँ। जोर जोर से पींगे लेते हैं और 4 सखियां आपस में ताली बजाती हैं सखी। झूलों की लीला के बाद एक सखी कहती है कि चलो दूसरी भूमि में चलते हैं सखी, खड़ो कली में स्नान करने के लिए। शीशे के मंदिरों में आ जाते हैं सखी। चारों तरफ हमारे ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं सखी। मैं एक सखी को पकड़ने जाती हूँ लेकिन पकड़ ही नहीं पाती। उसके इतने प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं कि मैं उनको नहीं पकड़ पा रही हूँ सखी। और वो सखी पीछे से आकर मुझे पकड़ लेती है। इस भूल भुलैया की रामत में हम सब आनंद मग्न होकर खेल रहे हैं। इस भूल भुलैया की रामत में, क्योंकि ये भी प्रेम की धरातल है, प्रेम की भूमि है। इस समय प्रीतम हमसे अलग नीलो पीलो मंदिर में विश्राम कर रहे हैं। रामत के बाद खड़ो कली के कुंड में स्नान करती हैं सभी सखियां और मैं भी। आनंद की इस लीला में प्रीतम हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। उनके आनंद से सराबोर हम सब अपने हृदय में उनको महसूस करती हुई इस दूसरी भूमि की पुलवनी की रामत को खेल कर स्नान करते हैं। चलो सखी, 3 बज गए हैं। प्रीतम को जगाते हैं। नीलो पीलो मंदिर में प्रीतम उठकर बैठ गए हैं। सभी सखियां उनका दोबारा से श्रृंगार कर रही हैं। इस समय प्रीतम पाक की जगह मुकुट धारण करते हैं सखी। सुखपाल जो कि चेतन है,
छठी भोग से तीजी भोग की पटसाल पर सब विराजमान हो गए हैं सखी। मैं अपनी सुंदर बाई सखी के साथ एक सुखपाल में विराजमान हो जाती हूँ। प्रीतम श्यामा महारानी के साथ विराजमान हो जाते हैं। सभी सखियां जुत जुत टोले टोले में, दो दो के टोलों में सभी सुखपालों में विराजमान हो जाते हैं। सुखपाल अपनी लहराती हुई आनंदमयी गति से चल रहे हैं सखी। मैं प्रीतम की दाहिनी तरफ मेरा सुखपाल चल रहा है। प्रीतम मुझे देखकर आनंदित होते हैं। मैं अपने सुखपाल को प्रीतम के सुखपाल के साथ ही चलायमान कर रही हूँ। वो देखो सखी, आगे मोर भी उड़ रहे हैं, तोते भी शामिल हैं। बंदर के पास पंख नहीं है, फिर भी वो मेरे साथ ही उड़ रहे हैं सखी। हाथी और घोड़े भी हैं। सब प्रीतम के इश्क से सराबोर है और उनके हृदय की गति से ही चल रहे हैं। किसी को भी पंखों की जरूरत नहीं है। इश्क तो हृदय की गति से चलता है सखी। सब प्रीतम के इश्क के बलवान हैं, इसीलिए उनके साथ झुंड बनाकर चल रहे हैं सखी। ये जो घूमने की लीला है ना सखी, ये पूरे परम धाम में होती है। जहां पहुंचते हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो तो वहां जा ही रहे हैं। परम धाम में दूर और नजदीक कुछ भी नहीं होता है सके। सब कुछ पास ही होता है, सब कुछ इश्क में ही होता है। वो देखो, हाथी अपनी सूंड को ऊपर उठाकर चल रहे हैं सके। जहां जहां वृक्ष ऊपर खड़े हैं वो सब लेट लेट कर सजदा बजा रहे हैं सके। सभी रास्ता बना रहे हैं सके। आज सुखपाल से नीचे उतरने का मन ही नहीं है सकी। मैं प्रीतम से कहती हूँ सके, आज कहीं पे भी नहीं जाएंगे, सब जगह ऊपर ऊपर से ही घूमेंगे। मैं वायु वेग से ही आज विचरण करना चाहती हूँ। और प्रीतम मेरी इस इच्छा को संघर्ष स्वीकार कर लेते हैं। पूरब की तरफ 7 बनों की चांदनी दिखाई दे रही है सखी। ऐसे लगता है हरे रंग का पूरा गलीचा बिछा हुआ है सखी। दक्षिण की तरफ बट पीपल की चौकी की चांदनी को देखते हैं सखी। 4 चैबच्चे चारों कोनों पे दिखाई दे रहे हैं सखी। चैबच्चे चेतन हैं, इसलिए उछल कर हमारे सुखपालों को छू लेते हैं सखी। ये देखो सखी, बड़ो वन 5 बोम ऊंचा शोभायमान हो रहा है। उसकी चांदनी से होते हुए गुजर जाते हैं हमारे सुखपाल सखी। वो देखो हौज कौसर ताल, चारों घाट अनुपम शोभा से विराजमान है सखी। नौ देहरी का घाट, 13 देहरी का घाट, 16 देहरी का घाट और झुंड का घाट, मध्य में टापू महल अपनी चांदनी के साथ विराजमान है सखी। हौज कौसर ताल के ऊपर बड़ों वृक्ष के वृक्षों की शोभा, जिनमें झूले विराजमान है सखी। सुखपालों से इन सारी शोभा को देखते हुए पश्चिम की तरफ आते हैं सखी। वो देखो सखी,
फूल बाग, उसके नीचे नूर बाग, उसके आगे अन्न बन और दूब दलीचा की शोभा देख रही हो सके। फूल बाग के चारों कोनों पे 16 हाथ के बड़े बड़े चहबच्चे भी दिखाई दे रहे हैं सखी। उन चहबच्चे से उठने वाले जल के फुहारे हमारे सुखपालों को नीचे से छू रहे हैं सखी। फूलों की सुगंध दिल में भर जा रही है सखी। पश्चिम की चौगान में सभी पशु पक्षी ऊपर की तरफ मुख उठाकर प्रीतम के सुखपालों को देखने का आनंद ले रहे हैं सखी। उत्तर की तरफ लाल चबूतरे की शोभा विराजमान है सखी। उसके आगे बड़ोबन, मधुबन, महाबन की चांदनी, 250 भोम, 500 भोम और 1000 भोम की चांदनी। लाल चबूतरे पे 40 हाथ में अलग अलग सिंहासन, अलग अलग छतरी वाले विराजमान है सखी। ताड़बन, 10 भोम तक एक ही भोम, जिसमें लंबे लंबे हिंडोले शोभायमान है सखी। रंग महल की चांदनी, मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिसके चारों कोनों पे 4 चहबच्चे विराजमान है सखी। मेवों के वृक्ष, घास के मैदान सभी सुंदर दिखाई दे रहे हैं चांदनी पर सखी। जहां सभी त्रिपोलिये मिलते हैं, वहां पर चहबच्चा है कमर भर ऊंचा सखी। त्रिपोलियों में मध्य में नहरें शोभायमान है सखी। चारों तरफ गुमटियों की शोभा विराजमान है, जिसके ऊपर ध्वजा, पताका और कांगरी भी विराजमान दिखाई दे रही है सखी। सभी से मधुर ध्वनि गुंजायमान है। ऊपर से ही सारी चांदनी को मैं देख रही हूँ सखी। प्रीतम हर बात मुझे बता रहे हैं सखी। ये मेरे खेलने के स्थान है सखी। 14वीं की रात को मैं यहाँ आती हूँ प्रीतम के साथ पूरे चांद को देखने के लिए। चारों तरफ से घूमकर चांदनी चौक में सभी सुखपालों ने हमें उतार दिया। कृष्ण पक्ष है सखी। सीढ़ियों से चढ़कर 100 सीढ़ियां और 20 चांदे चढ़कर पहली चौरस हवेली में प्रीतम के साथ भोजन करते हैं सखी। प्रीतम मुझे भोजन खिला रहे हैं, मैं उन्हें खिला रही हूँ मध्य के चबूतरे पर पहली चौरस हवेली में। लाड बाई तो अपनी भोजन को प्रीतम के पास आकर परोस रही है। सभी सखियां प्रीतम और श्यामा महारानी के साथ भोजन की लीला करती है और सीढ़ियों वाले मंदिर से होते हुए हम चौथी भोग में आ जाते हैं सखी। कृष्ण पक्ष है, इसलिए नवरंग बाई के युद्ध की बारी है आज सखी। चौथी चौरस हवेली में मध्य के चबूतरे पर पश्चिम की तरफ प्रीतम का सिंहासन विराजमान है सके। उत्तर तरफ पुखराज जी रंग के मंदिर है। दक्षिण तरफ लाल रंग के माणिक के रंग के मंदिर हैं। पश्चिम तरफ श्वेत रंग के मंदिर हैं और पूरब की तरफ तो कोई मंदिर ही नहीं है, सिर्फ थंबों की हार विराजमान है सके, जो कभी नीले और कभी हरे रंग के दिखाई देते हैं सके। मध्य के चबूतरे पर नवरंग बाई अपनी 300 सखियों के युद्ध के साथ अपने वाद्य यंत्रों के साथ विराजमान है। सभी वाद्य यंत्र चेतन है सके।
और मधुर ध्वनि बिखेरने के लिए तैयार हैं कि आज उनका अनुपम दिन है जब प्रीतम उनको सुनेंगे। नवरंग बाई अपनी 20 सखियों के साथ निरत के लिए तैयार खड़ी है सखी। वो अपनी झांझरी को बड़ी चतुराई से बजाती हैं, अपनी घुंघरी को भी बड़ी चतुराई से बजाती हैं। मधुर ध्वनि पूरे परमधाम में फैल जाती है सखी। प्रीतम आनंद के इस नृत्य में खो से जाते हैं सखी। नवरंग बाई प्रीतम का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और कलाओं से नृत्य कर रही हैं सखी। पूरा परमधाम इस नृत्य की लीला में निमग्न है सखी। पशु पक्षी अपने ही घरों से इस नृत्य को देख रहे हैं सखी। हर थम, हर दीवार, हर मंदिर में ये नृत्य शोभायमान हो रहा है सखी। चौरस हवेली के छत पर, चौरस हवेली की भूमि पर, नीचे की भूमि में, नीचे की तीनों भूमों में, ऊपर की सभी भूमों में ये नृत्य शोभायमान हो रहा है सखी। जर्रा जर्रा पूरे परमधाम का इस नृत्य का आनंद ले रहा है सखी। सभी पारदर्शक शीशे के महल जैसे दिखाई दे रहे हैं सखी। हर कोने में, हर जगह पे नवरंग बाई का नृत्य ही दिखाई दे रहा है। प्रीतम इस नृत्य में पूरी तरह से निमग्न हो गए हैं। इस नृत्य में मैं भी प्रीतम नवरंग बाई के 20 सखियों के बीच में हूं सखी। मेरा तो काम ही यही है ना कि हर सखी के जुथ में हो जाना। नृत्य हो रहा है सखी, सब तरफ नृत्य हो रहा है सखी। कभी तान बाई की तान, कभी झमर बाई की झमरियां और कभी लाड बाई की पाजेब की झनकार मेरे कानों में गुंजायमान हो रही है सखी। ध्यान से सुनिए सभी और इस लीला में खुद को शामिल कर लीजिए। ये आनंद की लीला फिर कभी देखने को मिले या ना मिले, लेकिन आज जरूर राज्य की मेहर से हम सबको देखने को मिल रही है सखी। रात्रि के 9 बज गए हैं सखी। प्रीतम सभी को पान बीड़ा देते हैं और सभी सखियां प्रीतम के साथ लटकनी मटकनी चाल से चौथी भोम से 5वीं भोम में आ जाते हैं सखी। 5वीं भोम में रंग परवाली मंदिर में प्रीतम का शयन का मंदिर है सखी। बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह उठे थे, बिल्कुल वैसे ही त्रिपोलियों से होते हुए 9 चौक के दरवाजों को, 1 चौक और 1.5 चौक को पार करके रंग पारवाली मंदिर में आ जाते हैं सखी। सभी रास्ते मैं अपने मन की गति से पार कर रही हूँ सखी। सभी सखियां प्रीतम को सोने वाले वस्त्र पहनाती हैं सखी। कुछ सखियां यहाँ पर प्रीतम को सुलाने के लिए तरह तरह की राग रागनियां आलापती हैं सखी। श्यामा महारानी और प्रीतम को उनकी सुख शैया पर विराजमान करते हैं। मैं बड़े भारी मन से अपने जुराफे वाले मंदिर के, जो मेरा एक अकेला मंदिर है, उसमें आती हूँ। मंदिर में आते ही मेरी प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है क्योंकि प्रीतम मेरी शैया पर भी विराजमान है सखी। प्रीतम की आनंदमयी इश्कमयी निगाहों में मैं खो जाती हूँ सखी। उनकी इस इश्क को अपने दिल में भर लेती हूँ सखी। पूरे दिन की लीला मेरे दिल में विराजमान है सखी। ऐसे लगता है वो अखंड हो गई है। मैं उसी लीला में प्रीतम के सामने ही उनका रसस्व अवदन कर रही हूँ सखी। प्रीतम के नैनों में खो जाती हूँ। प्रीतम मेरे नैनों में खो जाते हैं। इश्क की इस लीला को अपने दिल में संजो लेती हूँ सखी। दिल में धारण कर रही हूँ सखी। दिल में धारण कर रही हूँ
और रात्रि का ये पहर धीरे-धीरे अपनी गति से आगे की तरफ बढ़ रहा है सखी। और मैं अपने प्रीतम के प्रेम में खोती चली जा रही हूँ। रात्रि के इस काल में, इस प्रेम की लीला में निमग्न होते हुए आगे बढ़ रही हूँ सखी, और अपने दिल में सब कुछ संजो रही हूँ सखी। सभी कुछ संजो रही हूँ सखी, सभी कुछ संजो रही हूँ। सभी सखियाँ अपने-अपने मंदिरों में प्रीतम के साथ हैं। प्रीतम के चरणों में प्रणाम करती हूँ सखी। सभी सखियों के चरणों में भी प्रणाम कर रही हूँ सखी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।